हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं दिव्यांश भाई आपके एनसीईआरटी पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम सभी लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड एंगल्स। ठीक है, अभी तक चैप्टर फर्स्ट में हमने कुछ आइडेंटिटीज सीखी कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कैसे हम लोग निकालते हैं, कि एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा लेक्चर सेकंड में कि और आइडेंटिटीज बढ़ी। अब उन आइडेंटिटीज के बढ़ने के बाद कुछ और फॉर्मूला, मैंने आपको पहले ही लेक्चर बताया था कि बच्चों फॉर्मूले ढेर सारे, लेकिन फॉर्मूलों से फॉर्मूले बनते हैं। आपकी कुछ आइडेंटिटीज जिसमें यह बताया गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन, मतलब साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा साइन, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक। ठीक, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं कि इनकी आइडेंटिटी। अब बहुत से बच्चे परेशान, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे कि भाई आपकी परेशानी यहाँ पे ये है कि आइडेंटिटी यूज कहाँ होगी और कैसे होगी। तो आपकी आइडेंटिटी जो यूज होगी और जो जहां पे और कैसे यूज होगी वो हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, कॉस 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री। कॉस 53 और साइन 37 डिग्री, दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज कर दिया जाए। ऑब्वियसली इस बात है, चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर चेंज कर दें। चलिए अच्छा कर दिया जाता है। तो cos 53 डिग्री न्यूमरेटर उसी तरीके से लिख दीजिए और डिनोमिनेटर को साइन 90 माइनस थीटा। बहुत से कंफ्यूजन यहां पर आती है कि सर थीटा हमने 53 क्यों लिया, थीटा की वैल्यू हमने कॉस की क्यों ली, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो थीटा था वो तो साइन का था, साइन 37 था। लेकिन अब हमने क्या किया कि थीटा का वैल्यू 53 डिग्री लिया हुआ है। भाई थीटा का वैल्यू 53 डिग्री इसलिए लिया है, और 90 माइनस थीटा मैंने इसलिए किया है क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 53 कॉस 53, और 90 में से 53 माइनस करके आप लोग देख लीजिए 37 ही आएगा। ठीक है, 90 में से 53 माइनस करोगे तो देखोगे 37 ही आएगा। तो ये रिलेशन बनता है इसके माइनस करने पर कि आपका साइन थीटा का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो cos 53 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो cos 53 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। दैट्स इट। देखिए सॉल्व, एक स्टेप का क्वेश्चन, दूसरे स्टेप का सॉल्यूशन, तीसरे स्टेप में आंसर, 3 स्टेप में इजीली आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज कर लेते हैं। चलिए सर चेंज किया जाए, यहां पे पहला वाला चेंज कर लेते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई नहीं है कि डिनोमिनेटर ही किया, ये कोई नहीं कि न्यूमरेटर ही किया, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं कि पहला नंबर किया कि या फिर हमने आखिरी नंबर किया। हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर जैसे cos 48 हो गया हमारा, तो cos 48 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे भाई, cos 90 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया cos का उल्टा साइन, साइन का उल्टा cos। तो cos 90 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा आता है। cos 90 माइनस थीटा और माइनस साइन 42। अब बहुत सी कंफ्यूजन फिर क्रिएट होगी। सर क्रिएट क्यों होगी, क्योंकि भाई सर यहाँ पे तो cos का वैल्यू 48 था, हमने रख दिया साइन थीटा का वैल्यू। ऑब्वियसली सी बात है भाई, 90 में से 42 माइनस कर दो, 48 ना आया तो बोलो। 90 में से 42 माइनस कर दो, अगर 48 आपका ना आया तो मुझे बताएं, क्योंकि ये आइडेंटिटी इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा पे वही वैल्यू आनी चाहिए जो वैल्यू हमारे नेक्स्ट वाले आइडेंटिटी से मिल रही है। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 42 माइनस साइन 42, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इट इज बहुत इजी। एक स्टेप, दूसरे स्टेप, पहले स्टेप का क्वेश्चन, दूसरे स्टेप का सॉल्यूशन, थर्ड स्टेप में आंसर। 3 स्टेप में आंसर निकला। पहला वाला भी 3 स्टेप, पहला स्टेप क्वेश्चन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा आंसर। पहला क्वेश्चन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा आंसर। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए भाई आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, sec 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, कोसेक है तो क्या होगा, cot और tan में क्या होगा। आपको ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी किससे रिलेट करती है। चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी गिवन दिया हुआ है मैंने, आइए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं।
आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है sin 43 cos 47 plus cos 43 sin 47 is equal to 1. How can we calculate this? We have to calculate this because यहाँ पे एक जनरली फॉर्मूला लग रहा है। वो कौन सा फॉर्मूला है वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि एक कौन सी आइडेंटिटी लग रही है कि जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। कि sin 43 cos 47 cos 43 sin 47 is equal to 1. How can we calculate this? We have to simple calculate this कि sin 43 डालिए, cos 47 है तो cos 90 माइनस थीटा। फिर से एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों के अंदर कि सर 90 माइनस थीटा फिर से 43 क्यों लिया भैया? क्योंकि हमें इस थीटा की वैल्यू के बराबर अपनी वैल्यू लानी है। तो जब किसी थीटा के बराबर उसकी वैल्यू लानी होती है तो हम लोग उसी के वैल्यू को नीचे रख देते हैं। तो ये होता है कि sin 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या cos 90 माइनस थीटा करोगे नीचे sin थीटा आ जाएगा। उसी से अब इसको रिलेट करिए। अभी तक मैंने इसको सॉल्व किया, अब ये सॉल्व होगा कि प्लस cos 43 डेट इट इज रहने दीजिए sin 90 माइनस थीटा ओके sin थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा sin थीटा इंटू sin थीटा मतलब 1 इंटू 1 हो जाएगा, बट वी हैव वेरिएबल हेयर्स साइन हेयर्स, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे आइडेंटिटी कौन सी लगी? आइडेंटिटी लगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी लगी बच्चों। सिंपल सा फिर से वही काम किया। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन पर हमने क्या किया, अपने इक्वेशन पर अपनी आइडेंटिटीज पुट करी, आइडेंटिटीज पुट करके सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आंसर। 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप में इसमें भी आंसर। देखिए 3 स्टेप से ज्यादा इसकी आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। मोस्टली ये आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक सिक्योर मार्क्स ये चैप्टर देके जाता है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4, 4 लेक्चर बनेंगे इसके। ये लेक्चर 3 पर है हम, और लेक्चर 3 से हमने आपको 90 माइनस थीटा का आइडेंटिटी अभी तक बताया, जो यहाँ पे 1 2 और 3 एक बेसिक क्वेश्चन जो आपको 2 से लेके 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके। तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जो आपको सेक्शन डी में मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री 3 कॉस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73। ओके सो फाइन, कोई इशू नहीं है। देखिए ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये कॉस है, ये कॉस है, कोई इशू नहीं है। इन दोनों को ऊपर में साइन साइन कॉमन ले लिया, एक साथ लिख लिया। लिखोगे कैसे? 2 बाहर ले लीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और ये +1 उठ के कहां चला गया? बाहर, अपॉन 3 बाहर ले आइए, अंदर कॉस स्क्वायर 17 प्लस का प्लस, फिर कॉस स्क्वायर 73 माइनस 2 उठ के बाहर। नाउ इंटरचेंज दिस, किसको भैया? साइन को यहां रहने दो, ये वाले साइन उठा के चेंज कर दो। कैसे कर दोगे? 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस 1 3 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 माइनस 2। इट्स ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ को कॉस कर दो। कैसे कर दोगे बताता हूं। 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन 3 कॉस स्क्वायर 17 प्लस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 17 माइनस 2। तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा।
साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसी के आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 3, आंसर आता है 3। तो बच्चों यहां पे सिर्फ एक सिंपल सा काम था कि हमने 2 को ले लिया कॉमन, क्योंकि दोनों साइन के आगे क्या दिख रहा था 2 दिख रहा था, बाहर ले लिया, दोनों कॉस के आगे क्या दिख रहा था 3 दिख रहा था, हमने बाहर ले लिया। ठीक है, दोनों 2 को दोनों 3 को बाहर लिया, बाहर लेने के बाद अब हमने क्या कर देना था दोनों साइन को ब्रैकेट के अंदर, दोनों कॉस को ब्रैकेट के अंदर। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, किसको चेंज किया सेकंड वाले को, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर लगा है तो यार स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। आइडेंटिटी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सेम एज इट इज यहां पे भी वही चीज हुई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 1 जा 3 माइनस 2 1, 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3, हियर इट इज योर आंसर्स। तो देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, ए को हम लोग 90 मान लेते थे, कि मैं बार बार आपको आइडेंटिटी के थ्रू इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बोल सकता था इफ सेक 5a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 30, तो भाई मैंने 5a को थीटा मान लिया, 30 को थीटा मान लिया, a को 90 मान लिया, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। तो भैया सेक थीटा को कोसेक 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोसेक ना, भाई मैंने क्या बोला सेक थीटा, ये देखिए यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा को कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया कोसेक 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट किया। इफ वी हैव टू कन्वर्ट सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे कोसेक 90 माइनस 5a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 30। ठीक है, तो कोसेक से कोसेक कटता हुआ दिख रहा है, 90 माइनस 5a इज इक्वल्स टू a माइनस 30। ओके, तो ये माइनस 5 उठ के उधर चला जाएगा, माइनस 30 उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस 30 इधर आ गया, प्लस 30 हो गया, और a प्लस 5a हो गया, 9 प्लस 3 12 120 इज इक्वल टू 6a, a इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 0, a का वैल्यू कितना आता हुआ दिख रहा है हमें 20, a का वैल्यू कितना आ गया, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज 20। तो बच्चों लेक्चर 3 बहुत ही इजी था, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना सिर्फ इतना है कि इतनी आइडेंटिटीज को याद करना है। ये आपका सेक्शन ए कवर करेगा, सेक्शन बी कवर करेगा, सेक्शन सी कवर करेगा, और क्वेश्चन सेक्शन डी भी कवर करेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना भैया, कॉन्सेप्चुअल बेस है। कॉन्सेप्चुअल बेस क्यों हो गया, क्योंकि मैंने बोला 5a है और a माइनस 30 है, बच्चे बहुत से कंफ्यूज जाएंगे किसको क्या मानना है। तो भैया सेक 5a है तो सेक 5a को थीटा मान लीजिए, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा। अब आइडेंटिटी पे आओ कि सेक थीटा होता क्या है, अगर कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा तो सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा नहीं होगा, ऑब्वियसली सी बात है भाई, होगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे ये कहें कि सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा होता है तो कोसेक 90 माइनस थीटा भी सेक थीटा होगा, तो हमने सेक 5a की जगह कोसेक 90 माइनस 5a रख दिया, फाइन 90 माइनस 5a रख दिया, और यहां पे जो चीज थी डेट इट इज हमने उतार दिया, मतलब LHS को हमने चेंज किया 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी में, और RHS 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी मैंने उतार दी। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, 90 माइनस 5 और a माइनस 30 हमारे पास बचा। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, उसको कैलकुलेट किया, आंसर निकाला।
90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू a प्लस 5 है 6 है। a का वैल्यू कितना हो गया 20 आ गया। डेट इट इज बहुत ही ज्यादा इजी कैलकुलेशन और बहुत ही ज्यादा इजी सॉल्यूशन था जिसमें हमें ज्यादा भी परेशानी नहीं हुई। तो बच्चों आज हमारा लेक्चर 3 ट्रिग्नोमेट्री का यही खत्म होता है। बहुत ही जल्द आप सभी के सामने लेक्चर 4 अपनी और अच्छी आइडेंटिटीज और थोड़ा मॉडरेशन आइडेंटिटीज के साथ हम आपके सामने फिर से ट्रिग्नोमेट्री लेकर मिलेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।